औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका न्यूमेरिकल नंबर 12.3 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 12.1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। क्वेश्चन देखते हैं हमेशा की तरह। क्वेश्चन क्या है जी? अ पॉइंट चार्ज Q equals to -8.0 into 10⁻⁻8 कूलम is placed at the origin। एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड हमें बता दिया गया है, ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है, वो ओरिजिन पे प्लेस किया गया है। ये देखें ओरिजिन है। हमने क्या करना है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.0 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन Z एक्सिस। कैलकुलेट हमने ये करना है कि ये एक पॉइंट चार्ज Q जो है यहाँ पे प्लेस किया गया है ओरिजिन पे। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज की वजह से चार्ज की सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो हमें मालूम क्या करना है कि पॉइंट चार्ज Q जो है वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, उसकी वजह से Z एक्सिस के ऊपर एक ख़ास डिस्टेंस, वो डिस्टेंस भी हमें बता दिया गया है 2.0 मीटर। उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट P से डिनोट किया, यानी पॉइंट P पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अलॉन्ग Z एक्सिस। कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं? डाटा देखते होते हैं। डाटा में क्या है जी? Q हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया गया है, वो मैंने अपने क्वेश्चन में से यहाँ पे लिख दिया है। R डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है जी? उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। किससे? जो हमारा पॉइंट चार्ज Q जो है वो ओरिजिन के ऊपर प्लेस किया गया, रखा गया। मालूम क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे वेक्टर भी मेंशन कर देते हैं। के जो है गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे इस चैप्टर में मैक्सिमम यूज़ हुआ है। के जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं इसे। इसकी वैल्यू जो है हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम अपने एक्सिस ड्रा करते हैं। मैंने एक्सिस पहले से ड्रा कर दिए हैं ताकि हमारा टाइम सेफ हो। अब क्या है जी? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस या जी एक्सिस है। अब ये देखें, ये स्पेस है। स्पेस में 3 एक्सिस होते हैं, प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है जिसमें एक ये वर्टिकल एक्सिस है और ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और ये स्पेस है, स्पेस में 3 एक्सिस होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये स्पेस में आमतौर पे जब हम ड्रा करते हैं एक्सिस, तो ज़रूरी नहीं है अब यहाँ एक्स एक्सिस ड्रा करें, लेकिन नॉर्मली हम क्योंकि हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहते हैं तो मैंने ऐसे ड्रा किया। अदरवाइज़ इनमें से कोई भी एक्स एक्सिस हो सकता है, लेकिन हम सिंपल केस की तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। चलते हैं हमारे सोल्यूशन में। अब क्या करना है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E = Q डिवाइडेड बाय R²। और साथ यहाँ पे हम लिखेंगे के कैप हमने क्यों मेंशन किया? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं आई कैप, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है वो जे कैप, और जी एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है वो के कैप होता है। तो ये डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेकिन इस फार्मूला से आप डायरेक्टली फेमिलियर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम एक और फार्मूला जानते हैं जो कि होता है E = F/Q0, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। अब एक्चुअली इसी फार्मूला में से जो है ये फार्मूला डिराइव किया गया। वो कैसे? एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने ऊपर एरो भी डाल दी है। अच्छा ये देखें जी, ये F जो है ये फोर्स है। अब ये कौन सी फोर्स है? कूलम्स फोर्स है। कूलम्स फोर्स हम जानते हैं कि E = हमारे पास कूलम्स फोर्स होती है Q0/R², और ये मैंने अलहदा से कर दिया Q0। ये Q जो है ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है। अब ये देखिए Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E क्या हो जाएगा हमारे पास? Q/R²। ये मैंने आपको डिराइव कर दिया कि अगर डायरेक्टली आपको नहीं समझ आ रही कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला जानते हैं जो कि बेसिक डेफिनेशन में से है। तो फिर क्या करते हैं हम? इसके अंदर कूलम्स फोर्स के थ्रू जो है ये फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो आपको मैंने बता दी है।
अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। E इक्वल्स टू के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹। क्यू हमें चार्ज दिया गया है वो कितना है -8.0। मैं नेगेटिव साइन भी साथ दे देता हूँ, -8.0 या 8 लिख लें इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स हमारा डिस्टेंस कितना है हमारा जी 2, तो ये 2 का स्क्वायर और साथ हम क्या लिखेंगे के कैप। तो E इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, बल्कि अगर आप चलें इंटू -8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स सिंपल करनी है। ये देखें जी 4 1s are 4, 4 2s are 8 हो जाएगा, तो ये E हो जाएगा हमारे पास 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 नेगेटिव साइन रहेगा तो -18 इंटू 10⁻⁴, साथ के कैप हमने मेंशन करना है। ये बेसिस सेम है, ये 10 है ये भी 10 है, तो पार्ट्स हम आपस में ऐड करते होते हैं, यानी एक्चुअली ये हो जाएगा 9 - 8, तो ये हो जाएगा साथ के कैप। तो E इक्वल्स टू -18 इंटू 10⁻⁴, एक्चुअली 10 ही है, और साथ हम क्या लिखेंगे के कैप। तो फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी -180, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। वो कहाँ से है ये देखें, हम बेसिक फार्मूला जो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये उसी में से फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो ये न्यूटन, और चार्ज है तो कूलम पर कूलम, और साथ के कैप जो है हम डायरेक्शन के लिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है। और ये जो है नेगेटिव साइन जो है ये हमारा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज